हेलो एवरीवन, मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? और आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे वीडियो को लाइक एंड पसंद किया है, तो और उन लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरा वीडियो शेयर कर दिया करिए, क्योंकि अभी मेरे चैनल की नई नई शुरुआत है तो मुझे अभी काफी सब्सक्राइबर चाहिए अपने आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप करिएगा और लोगों से भी सब्सक्राइब कराइएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल जो था मैंने आप लोगों से टॉपिक पे बात की थी, गुड़ और अवगुड़ के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा था। उस पे मैंने 2 पॉइंट पे आप लोगों से बात की थी। क्या था? एक क्रोध और अहंकार। ठीक है, आज इसका नेक्स्ट टॉपिक है आलस्य। आज हम आलस्य और भय इन दोनों पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए आलस्य क्या है। आलस्य ही हमारी लाइफ में, हमारी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट होती है। आलसी व्यक्ति क्या होता है, जब हम आलस करते हैं किसी भी काम को करने के लिए तो उसमें किसी का कुछ नहीं जाता। सबसे ज्यादा नुकसान उसी व्यक्ति का होता है जो आलस करता है ना। आलस की वजह से हम किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो जाते और आलसी व्यक्ति कोई भी काम ठीक से कर भी नहीं पाता है। और आलसी व्यक्ति के कुछ गिने चुने से वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? किसी भी काम को करने के लिए कल कर लेंगे, बहुत टाइम है, आज मूड नहीं है। अब आजकल क्या हो गया है, हम अपने मूड पे डिपेंड हो गए हैं। अगर हमारा मूड होगा कोई काम करने का तो हम करेंगे, अगर हमारा मूड नहीं है तो हम कोई काम नहीं करेंगे। पर ऐसे थोड़ी होता है। अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें अपने मूड पे डिपेंड नहीं होना है, मूड को हम पे अपने डिपेंड नहीं करना है। हमें जो है अपने हिसाब से चलना है ना। तो आलस जो क्या है वो व्यक्ति को बिल्कुल नकारा बनाता चला जा रहा है। अब आलस है क्या? आलस के बारे में मैं आपको एक बताना चाहूंगी। एक छोटी सी स्टोरी है, सुनिए। सतयुग और कलयुग की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ठीक है, कलयुग था और कलयुग को आए हुए कुछ ही टाइम हुआ था। फिर सतयुग ने आने का सोचा कि चलो भाई अब मैं भी जाऊं। लेकिन जैसे ही सतयुग आने को हुआ तो कलयुग ने सोचा कि अभी सतयुग आ जाएगा तो फिर मुझे तो जाना पड़ेगा। तो कलयुग ने अपने सारे मित्रों को बुलाया और एक सभा बुलाई और बोला कि भाई ऐसा कुछ आइडिया लेकर आओ कि जिससे हम सतयुग को आने से रोक लें। ठीक है, तो उसके एक मित्र ने भाई कहा कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं धन के लोभ में सारे लोगों को फंसा दूंगा। ठीक है, उससे जो है सतयुग नहीं आएगा। दूसरे मित्र ने कहा मैं लोगों को जो है कामनाओं में फंसा दूंगा। और तीसरे ने कहा मैं लोगों को मोहों में फंसा दूंगा, जिससे कि वो सतयुग की ओर देखेंगे ही नहीं। पर भाई कलयुग को तो कोई आइडिया पसंद नहीं आया। अब कलयुग सोच रहा था कि क्या करें। फिर कलयुग की नजर जो है उसके एक बूढ़े मित्र पर गई। वो बैठे हुए थे तो उसने जब उन्हें देखा तो उनने कहा तुम भी बताओ कुछ। तो वो बूढ़े मित्र ने बोला कि ठीक है, मैं धरती पे जाऊंगा और मैं धरती पे जाके लोगों के अंदर जो है आलस से भर दूंगा। और जब मैं लोगों के अंदर आलस से भर दूंगा तो लोग जो है किसी भी काम को करने की उनकी इच्छा ही नहीं होगी। और कोई गलत काम हो भी रहा होगा तो वो उसमें कुछ उत्साह नहीं दिखाएंगे, कुछ नहीं करेंगे और वो आलसी रहेंगे, आगे ही नहीं बढ़ेंगे। और जब उनमें किसी चीज को संघर्ष करने की आदत नहीं होगी, अपनी लाइफ में आगे कुछ करने का कोई वही नहीं होगा, तो फिर सतयुग कहाँ से आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। भाई अब कलयुग को थोड़ा सा उनका विचार अच्छा लगा। कलयुग ने सोचा कि हाँ ये आइडिया ठीक है। तो कलयुग ने जो था उन बूढ़े व्यक्ति से कहा कि ठीक है तुम जाओ। अब वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था? आलस्य। वो धरती पे आए और धरती पे आके लोगों में उन्होंने आलस फैला दिया। अब ऐसा नहीं है कि धरती पे आए तो वो सब में आलस फैला दिया उन्होंने, ऐसा नहीं है। आलस किन लोगों को आता है? आलस उन लोगों को आता है जो जिनकी इच्छा शक्ति बहुत ही वीक होती है, जो मन से बहुत कमजोर होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो आलस कर जाते हैं। मान लीजिए वो किसी काम को आपने करने की ठान ली, ठीक, और उसके बाद में आपने दृढ़ निश्चय भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं हमारे मन में क्या आ गया? हमारे मन में जो है आलस से आ गया कि भाई अब कल कर लेंगे। हम कल को टालने लगे और भी काम हम इस तरीके से उसमें धीरे धीरे हमारी रुचि हटने लगी, तो हम आलस में आ गए और हमारा वो काम सक्सेस नहीं हुआ।
लेकिन आलस उन लोगों से बहुत दूर रहता है जो एकदम कर्मशील होते हैं, कर्म करने पर विश्वास रखते हैं, श्रमशील होते हैं, मेहनत करके कमाना चाहते हैं। ठीक है, उन लोगों से दूर तक आलस दूर रहता है और उनके पास भी नहीं भटकता। तो इस बात का तो इतिहास भी गवाह है कि अगर हम बिना आलस करे कोई भी काम करने की ठान लेते हैं तो वो उस काम में हम सफल होते ही होते हैं। एक आलस ही हमारे जीवन में ऐसा होता है जो हमें हमारी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता है। अब भाई आलस को छोड़ो और थोड़ा अपना करने की सोचो कि क्या करना है। जो लोग भी बैठे हुए हैं ना कि कल कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, मूड नहीं है, तो भाई इन सब चीज को छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, भय। एक भय जो होता है ना वो हमें किसी भी काम को करने के लिए रोकता है। अगर हम कोई काम करने की मन से ठान भी लेते हैं, दृढ़ शक्ति भी कर लेते हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ ना कुछ भय आ जाता है। देखो हर किसी के मन में कोई ना कोई किसी भी तरीके का डर या भय होता ही है, और जहां भय होता है ना वहां पे हमारी सक्सेस रुक जाती है और वहां पे हम कुछ ऐसे काम करने लग जाते हैं भय की वजह से जो हम नहीं कर सकते। देखिए जैसे कि किसी काम को करने की आपने ठानी और दृढ़ निश्चय लिया और आप वो काम करते जा रहे हैं, फिर आपके मन में अचानक से एक विचार आया, अगर मैं इस काम में असफल हो गया तो बस। अब यहीं पे जो आपके विचार आया, अब आपका मन क्या हुआ, आपके काम से हटकर वहां चला गया कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, है ना। फिर अब हम उसके बारे में सोचने लग गए, जो हम कर रहे थे वो हम नहीं कर रहे, हमारे मन में जो भय आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निगेटिव थॉट सोचने लगेंगे। लेकिन अगर हम यहीं पर उस भय जो हमारे मन में जो विचार आया कि अगर मैं असफल हो गया तो हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, अगर हम उसमें तुरंत अपने आप को निगेटिव थॉट निकालकर पॉजिटिव सोचने लग जाएं कि भाई कैसे असफल हो सकते हैं, जब मैं मेहनत करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मेरी लाइफ में मेरी मार्ग में जितनी भी बाधाएं आएंगी मैं उन सब से लड़ने लगूंगा और मैं असफल हो ही नहीं सकता, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। तो जब हम अपने मन में उस निगेटिव थॉट को निकाल के तुरंत ही पॉजिटिव थॉट को ले आते हैं तो वो जो भय है ना वो थोड़ा डर जाता है, कम हो जाता है, फिर वो आगे नहीं, हमें जो है फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं उठेगा। जब हम आगे और जा रहे होते हैं तो ये जो डर होता है ना वो अलग अलग सूरत में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग तरीके से हमारे सामने आता है हमें डराने के लिए कि हम डरे और अपने काम को छोड़ दें। लेकिन अगर हमने कोई दृढ़ निश्चय लिया है, जो लोग दृढ़ निश्चय ले लेते हैं और अपनी बात पे टिके रहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो काम करके ही रहूंगा, अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर लेते हैं, तो वो लोग भय को बिल्कुल खत्म कर देते हैं और सफलता उन्हें मिलती ही मिलती है। अब सवाल ये आता है कि भय आता कैसे है ना, हम कैसे पहचाने कि भय आ गया हमारे मन में और उस हम भय को कैसे निकाल सकते हैं और भय हमारे से क्या क्या करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगी। मानिए देखिए एक चोर है और वो चोरी करके निकला, जहां से उसने चोरी की वहां से निकला। एक पर्सन ने उसे देखा, उसे ऐसा लगा कि उस पर्सन ने उसे देखा। अब मान लीजिए हो सकता है उस पर्सन ने उसे देखा हो और हो सकता है उस पर्सन ने उसे ना भी देखा हो, लेकिन उस चोर के मन में ये विचार आ गया कि इस पर्सन ने मुझे देख लिया। अब वो क्या सोच रहा है, अब उसके मन में जब ये देख लिया विचार आया तो उसके मन में एक डर पैदा हुआ। क्या डर पैदा हुआ कि अब वो जाके सबको बताएगा कि मैंने चोरी की है ना, अब मेरी बहुत बदनामी होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बच्चों को कहेंगे कि चोर का बच्चा है, चोर का बच्चा है, मेरी पत्नी को सब ताने मारेंगे, मैं क्या करूं। तो उसके मन में इस तरीके के विचार आने लग रहे हैं। अब उसका रास्ता क्या है, उसका रास्ता क्या होता है, या तो आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो या तो आप ऐसे विचारों की वजह से घिर जाओगे, या फिर आपने जहां चोरी की है वहां पे जाके आप माफी मांग लो, उनको बता दो। लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। जब हमसे कोई गलत काम होता है तो हम अपने मन में अलग अलग आइडियाज सोचने लगते हैं, अलग अलग डर के मारे हमारे मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं कि अब ये होगा, अब ये होगा, मुझे क्या करना है ना। लेकिन अपनी गलती सुधारने के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं, क्योंकि गलती करने के बाद उसको सुधारना में बहुत साहस चाहिए होता है, उसको किसी को बताना अपनी गलती को, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है और वो बहुत ही कम लोगों में होती है। अब मान लीजिए आपने हिम्मत कर भी ली, मान लीजिए उस चोर ने सोचा कि पहले तो उसने सोचा कि मैं नहीं बता सकता कि मेरी बदनामी होगी, फिर उसने सोचा कि चलो मैं अपनी गलती ही मान लेता हूँ। फिर उसके मन में जैसे उसने ये सोचा कि मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, बताता हूँ, फिर उसके मन में एक डर आया कि अगर मैंने उन्हें बता दिया जिसके घर मैंने चोरी की तो वो लोग तो मुझे जो है पुलिस को दे देंगे, उसके बाद में भी मेरी बदनामी होगी, लोग मेरे मजाक बनाया करेंगे। फिर उसको डर आया, फिर उसके मन में आया कि मैं ऐसा कोई काम सोचूं जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, किसी को पता भी ना चले
और मेरा काम हो जाए। फिर उसके मन में क्या विचार आया, उस डर की वजह से, उस एक डर की वजह से, और ये भी क्लियर नहीं था कि उस व्यक्ति ने उसको देखा या नहीं देखा, तो उस डर की वजह से उसके मन में फिर विचार आया कि क्यों ना मैं उस व्यक्ति को ही मार डालूं, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और वो ऐसा सोचकर उस पर्सन के वहां जाता है और वो उस काम को कर भी देता है। मान लीजिए उसने उसको मार दिया। अब जब उसने मार दिया, अब उसका डर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसका डर खत्म नहीं हुआ। फिर उसके मन में विचार, एक डर ने पैदा हो गया कि अब पुलिस की जांच होगी, पुलिस छानबीन करेगी, अब पुलिस को अगर पता चल गया कि मैंने मारा तो फिर मेरा क्या होगा। तो यही जो डर है हमारे मन में, वो डर जब हम अपने मन में उसको पालते रहते हैं ना, तो वो जो डर है वो कभी भी खत्म नहीं होता। वो हमसे जाने क्या क्या कराता रहता है, जो हमें नहीं हम करना चाहते हैं या हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी उस डर की वजह से वो काम कर देते हैं। हमारी लाइफ में हम लोग ऐसे कई काम होते हैं कि जो हम करते हैं और उसके बाद में हमें ये लगता है कि भाई किसी को पता ना चले, और हमें अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट पता चलता है कि हाँ इस पर्सन के द्वारा हमें पता चल जाएगा, तो हमारे मन में उसके प्रति निगेटिव थॉट आने लगते हैं और हम ऐसे आइडियाज लेके आने लगते हैं कि उससे जो हम गलत रास्ते पे चले जाएं। तो ये जो डर है ना, वो हमारी लाइफ बिल्कुल बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें डर को अपने मन में आने ही नहीं देना चाहिए। जैसे ही हमारे मन में किसी भी तरीके का डर आए, भय आए, तो हमें उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। और उसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस डर का जो भी निगेटिव थॉट आपके मन में आया है, आप उसको हटा के तुरंत पॉजिटिव सोचें और हिम्मत करें बिल्कुल सच का साथ देने की। तो आप कभी भी अपने रास्ते से अलग नहीं हो सकते। तो आपको ये करना होगा, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको इन चीजों को अपनी लाइफ से दूर करना पड़ेगा। क्रोध को, अहंकार को, आलस्य को और डर को। आगे मैं इसी टॉपिक पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में हम सब लोग इस चीज को फेस करते हैं और सबकी लाइफ में ये सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मुझे ये सारी चीजें बतानी चाहिए, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो इसी टॉपिक पे ऐसी और भी चीजें हैं जो हम लोग करते हैं और हम लोग देखते भी हैं लोगों को करते हुए। तो मैं इसी पे आपको कल एक और बताऊंगी इसी तरीके का टॉपिक। और अगर आपको ये सारी चीजें मेरी अच्छी लग रही हैं या फिर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर किया करो और लाइक किया करो, कमेंट किया करो और सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।